हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम सब बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूमेरिकल्स। कंजर्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, क्योंकि आज हम सभी उसी न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कंजर्वेशन से रिलेट करता है एंड साथ ही साथ हम फोर्स से रिलेटेड एंड एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो के आगे तक बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। आपको क्या करना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है ऑफ ए गन हैविंग मास। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है ऑफ ए गन हैविंग मास। ऑफ ए गन मतलब एक गन है जिस गन का जो मास है वो मास कितने के इक्वल है? 5 kg के इक्वल है। ठीक है, हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और एक गन दिया गया है जिस गन का मास कितना है? 5 किलोग्राम। तो गिवन दैट, सबसे पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन दैट अगर हम ये नोट कर लेते हैं तो हमें ये आसानी होती है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिनोशन के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को लिखते जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस किस क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता है एंड देन जिसकी नहीं पता होती है तो हम उसके बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करके फट से फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि अचानक से फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे। हमें क्या दिया गया है? गन का मास दिया गया है। क्या दिया गया है? किसी गन का मास दिया गया है। तो हम मास को किससे रिलेट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना दिया है? 5 kg, 5 किलोग्राम दिया गया है। किसका है ये? आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ गन। गन का मास कितना दिया गया है? 5 किलोग्राम। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें एक बुलेट भी है। बुलेट का मास कितना दिया गया है? 25 ग्राम। देखो इसमें मास अक्षर नहीं लिखा गया है, फिर भी हमने कह दिया कि ये बुलेट का मास दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा है फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन हैविंग मास इक्वल टू 5 किलोग्राम इफ ए बुलेट ऑफ 25 किलोग्राम। अगर गन की जो मास है, गन का वो 5 किलोग्राम है और बुलेट का जो मास है वो 25 किलोग्राम है या ग्राम में है, जो भी दिया गया है, सबसे पहले आप उसको ध्यान से यूनिट के देखिए कि ग्राम में है कि किलोग्राम में है। तो यहाँ पर लिखा है ग्राम, और ग्राम हो, किलोग्राम हो, सेंटीग्राम हो, मिलीग्राम हो, डेसीग्राम हो, ये सभी ग्राम किस में आते हैं? मास के यूनिट में या वेट के यूनिट में आते हैं। तो वेट की बात कर नहीं रहा है, इसका मतलब हमें क्या दिया गया है? मास। तो इसी तरीके से हम पता कर लेते हैं कि कैसे किसी बॉडी का मास दिया गया है। हम फटाक से क्या करते हैं ना, फट से यूनिट देखते हैं। यूनिट देखने पर ही हमें पता चलता है कि क्या चीजें दी गई हैं और क्या चीजें नहीं दी गई। फिर से मास दिया गया है, लेकिन ये मास किसका है? बुलेट का। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 ग्राम में दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा। ग्राम मतलब मास, किलोग्राम मतलब मास, सेंटीग्राम का मतलब मास। सबका जहां ग्राम नामक शब्द लग जाए ना, समझ लेना मास दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मास को आप m डिफाइन कर चुके हैं, तो दूसरे मास को दूसरा नाम देना पड़ेगा। इसका मतलब है एक को हम m1 मान लेते हैं और दूसरे को क्या कर लेंगे? m2। आप इसको ma mb भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको m डैश m डबल डैश भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि हम क्या लेट अस सपोज दैट मान रहे हैं, मतलब हम क्या सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात क्या है? आगे क्या कह रहा है?
इतने मास का जो एक्वायर्स द वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसकी वेलोसिटी मिल रही है। ये गन और ये बुलेट कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रही हैं, 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम अ गन। ये कह रहा है कि गन से फायर होने के बाद कितने मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो चल रहा है। बात समझ में आ रही है। इफ ए बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम गन, गन से निकलने के बाद की वेलोसिटी दिया है। बात सुनो ध्यान से, एक बुलेट है, ठीक है, और एक गन है। गन का मास आपसे कह रखा है कि वो 5 किलोग्राम का है। कितने का है, 5 किलोग्राम का है। और बुलेट का जो मास दिया गया है वो आपसे कह रहा है 25 ग्राम का है, ठीक है। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स एक्वायर, जब गन क्या करते हैं, हम बुलेट से फायर करते हैं, तो वो जो बंदूक की गोली निकलती है, जो फायर की करने के बाद निकलता है, वो कितने मीटर पर सेकेंड के वेव से चलता है, वेलोसिटी से चलता है, वो है 500 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसी वेलोसिटी से चल रहा है, वो फायर हो रहा है गन से, तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये भी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैम अचानक से आप कैसे ये जान गई कि वेलोसिटी बुलेट की दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि गन कभी फायर नहीं होता है, गन से फायर किया जाता है, गन फायर नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जब गन से फायर किया जाता है, बुलेट बाहर निकलती है, तब उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड है। मतलब शुरू में जब क्या करते हैं, हम गन में बंदूक की गोलियां डालते हैं तो वो कुछ देर तक तो रेस्ट पोजीशन पे होता है ना, उसके बाद देन भरने के बाद जब वो हो जाता है तभी हम ना दागना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो शुरू में रेस्ट पर था, इसलिए बंदूक की गोली की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, जबकि उस बुलेट का जो है वो कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब आपको v दिया गया है, u और v आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि जो बुलेट है पहले से ही रेस्ट पोजीशन पे थी और इसके बाद जब उसको गन में क्या किया गया, फिल किया गया, देन वो 500 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो हम जान लेते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है एंड देन जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि हम फॉर्मूला कैसे ट्रिक करते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए m1 है, m2 है, इसके बाद v है, u है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें थी, गन और बुलेट, क्या दोनों पहले रेस्ट में थी या नहीं, तो दोनों रेस्ट में थी। अगर मैम आपने एक को 0 माना है तो पहली इनिशियल वेलोसिटी किसकी थी, बुलेट की, या गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 की, और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ए भैया अगर क्या करेंगे, बुलेट को चलाएंगे तो गोली नहीं भागती रहती, पहले बुलेट नहीं भागता रहता है या बंदूक नहीं भागती रहती है, जो भी आप अक्षर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भाग नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ये भाग नहीं रहा है, इसलिए पहले ही दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी एंड देन फाइनली जब बुलेट निकल जाएगी तब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर पर सेकेंड। आपको पहले ही क्वेश्चन में कहा था आपको दूसरी इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। एक बार पुनः देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा कि फाइंड द वेलोसिटी, इसलिए हमने ही पहले ही वेलोसिटी को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। एक गन हैविंग मास, अब देखो यहाँ पर एक गन है और दूसरा क्या है, बुलेट है, दो चीजें हैं, गन है और बुलेट है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर है। तो इसकी जो अब क्या कर रहा है,
मास इक्वल टू 5 kg एंड बुलेट का, मान लो ये आपका क्या है, गन है और ये क्या है, बुलेट है, ठीक है, ये गन है और दूसरा क्या है, बुलेट है। पहला गन का जो मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम है और बुलेट का जो मास है वो कितना है, 25 ग्राम है, ये भी दिख रहा है। अब इसके बाद हमने देखा कि जो गन थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज वो पहले से नहीं चल रहा था एंड बुलेट भी नहीं चल रहा था, इसलिए हमने मान लिया शुरुआत में इनकी वेलोसिटीज क्या थी, 0 थी। अब इसके बाद कह रहा है एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जब क्या होता है, फायर होता है, तब वो कितना मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पाता है, 500 मीटर पर सेकेंड पा जाता है। तो V1 दिया है 500 मीटर पर सेकेंड एंड V2 विल भी क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और दूसरी क्या है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में है, दूसरा ग्राम में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये भी है, ये भी है, बस यही नहीं है किलोग्राम में, इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, अब ये सभी क्वांटिटीज हमें दिया गया है, अब इसके बाद हम किलोग्राम में इसको चेंज करेंगे। 25 ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करें, तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होगा, ठीक है। अगर ये होता है तो हमें कितने का निकालना है, 25 ग्राम का। तो 25 ग्राम कितने किलोग्राम के होगा, बराबर 25/1000 किलोग्राम। तो यहाँ हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.025 kg। इसका मतलब है कि जो दूसरा मास दिया गया था वो कुछ इतना था, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, M1 पता है, M2 पता है, U1 पता है, U2 पता है, V1 पता है। 5 वैल्यूज हमें पता हुआ है और छठा आपको याद करना है। तो जो फॉर्मूला इनसे रिलेट करता है उसका क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यही होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। हमें पांच जो इसमें से 5 वेरिएबल्स हैं उसमें हमें पता है कि क्या क्या है, लेकिन हमें छठे का नहीं पता है, उन छठे वाले नंबर पे हम चलिए कंजर्वेशन ऑफ लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां से लगाइए, M1 U1 प्लस M2 U2 V2, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है, यहां से देख के बताते हैं। देखिए M1 की वैल्यू 5 किलोग्राम, इसकी है 0.025 किलोग्राम, ठीक है। तो रखिए M1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम। V1 आपको पता है कितना है, ये क्या है, U1 है, V1 है, U1 है। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 है। तो हमारा U1 कितना था, 0, M2 कितना है 0.025 और U2 की वैल्यू कितनी है, 0। M1 की वैल्यू कितनी है, 5, V1 की वैल्यू कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड है, प्लस M2 की वैल्यू कितना, 0.025 इंटू V2 आपको निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज दिया था उन सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 करते हुए पुट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू 0 इज, यहाँ पर 2500 जो है इधर आएगा, क्या होगा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर वाला प्लस था एंड सेकेंड साइड में जाने के बाद वो क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ से ये आएगा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है फिर भी ये मल्टीप्लाई में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेरिएबल के साथ जब भी कोई डिजिट लग जाता है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ V2 इज इक्वल टू कितना आ गया। अब इसको देखिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो को आप क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, या फिर आप 1000 से ऊपर 1000 से नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 अपॉन 1230 अपॉन 25 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, 3 जीरो मैंने ऊपर बढ़ा दिया है एंड देन यहाँ से 3 जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल नंबर क्या होगा, हट जाएगा। 25 से 25 कट गया, 1 बार में आया 150 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब है V2 इज इक्वल टू, इसे हम 10 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर में कितना लिख सकते हैं, देखो कितना जीरो, 1 2 3 4 5, इसे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। यही इसका आंसर है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉय है जिसका मास कितना है, 50 किलोग्राम है। एक बॉय है जिसका मास कितना है, 50 किलोग्राम। गिवन दैट, बिना कुछ सोचे तुरंत फटाफट वैल्यू को लिखते जाओ। एक बॉय है जिसका मास कितना है, यहाँ पर ये बॉय ले लो, ये क्या है, बॉय है, इसका मास कितना है, 50 किलोग्राम है। वो क्या दिया गया है, मास दिया गया है, ये बॉय है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एंड फिर क्या कह रहा है, रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय है जो कि मास जिसका है 50 किलोग्राम और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रन कर रहा है, यहाँ पर लिखा है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये किससे भाग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहा है। ठीक है, ही जम्प्स ओवर अ स्टेशनरी कार्ट। एक कार्ट रखा हुआ है, कार्ट का मतलब रथ है, एक रथ रखा हुआ गया है, इसका नाम क्या है, कार्ट। कार्ट रखा गया है जो स्टेशनरी पॉइंट पर था। कहाँ पर था, स्टेशनरी पॉइंट, मतलब रेस्ट पोजीशन पर था। तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, पहले वाली तो 0 हो जाएगी, 100% है, पहले की क्या हो जाएगी, 0 वेलोसिटी हो जाएगी। एंड दूसरी वेलोसिटी क्या होगी इसकी, U2 की। अगर मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, एक आदमी है, एक लड़का है जो लगातार क्या कर रहा है, 50 किलोग्राम का है पर 2 मीटर पर सेकेंड के दौड़ से वो भाग रहा है, इतनी तेज वो वेग से भाग रहा है। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, शुरू में वो कैसे होगा, तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है आपको पता है कि 0 रही होगी, क्योंकि शुरू में ही आदमी नहीं भागने लगता है, कुछ देर कुछ समय पश्चात वो क्या करता है, भागना शुरू करता है। तो इसकी इनिशियल अगर इस बॉय की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 होगी तो इसका मतलब है कार्ड की भी इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, 0, बिकॉज कार जो है स्टेशनरी पॉइंट पर था, तो बॉय भी कुछ टाइम पहले क्या था, स्टेशनरी पॉइंट पर था। देखो एक बॉय है एंड एक कार्ट है, बॉय का मास जो है वो कितना है, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम का एक लड़का है और एक रथ है जिसका अभी तक हमें भार नहीं पता है। इसके बाद वो कह रहा है कि एक लड़का है जो 50 किलोग्राम का है और वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है। मतलब जब उसे रास्ते में देखा गया तो पता चला कि वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ पर ये है कि शुरुआत में वो लड़का पहले कहीं रुका रहा होगा एंड देन कुछ देर बाद वो भागना शुरू किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस लड़के की जो इनिशियल वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी एंड समटाइम्स लेटर वो क्या करता है, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से भागता है। तो इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, V1 2 मीटर पर सेकेंड रही होगी। इसी प्रकार अब कार्ट पर आ जाते हैं। तो कार्ट पहले स्टेशनरी पॉइंट पर था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी एंड देन फिर क्या होता है, आफ्टर जंपिंग ए कार्ट आफ्टर जंपिंग ऑन अ बॉय। अब देखो कार्ट जो होती है वो लड़के के कूदने के बाद चलने लगती है,
क्या करती है, लड़के के कूदने के बाद चलने लगती है। तो इसका मतलब है कि इस लड़के का क्या कह रहा है, एक कार्ट है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी क्योंकि वो स्टेशनरी पॉइंट पर था। अब क्या होता है कि जैसे ही इस पर लड़का कूदता है ये भी चलने लगता है। इसका मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी लड़के के फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जब लड़का कूदता है तभी रथ चलता है, उसके पहले तो ना रथ चल रहा था ना लड़का कूद रहा था। तो ये कहता है कि जैसे लड़का रथ पर कूदता है रथ चलने लगता है। तो इसका मतलब है कि जो लड़का है उसकी फाइनल वेलोसिटी और कार्ट की फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, इसका मास पता चल गया। क्या देखिए ध्यान से, कार्ट की जो कार्ट है उसका भी क्या मास दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बॉय ऑफ 50 किलोग्राम मास इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ही जंप्स ओवर अ स्टेशनरी कार्ट आफ्टर जंपिंग ऑफ अ बॉय। बस इसके बाद इसका मास नहीं दिया गया है, मतलब m2 भी नहीं दिया गया है। ये भी आपको नहीं पता है, m2 की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, ना m2 पता है ना v2 पता है। आपको पता क्या है, m1 v1 u1 u2 इतना ही पता है, इसके बाद आपको पता नहीं है। तो सभी जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं, जितने भी पैमाने दिए गए हैं, उन सभी को आप लिखते रहिए। देखिए लिख के क्या दिया गया है, m1 इज इक्वल टू 50 किलोग्राम एंड u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड m2 इज इक्वल टू आपको दिया नहीं है, v1 जो है वो v2 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, m1 है 50 किलोग्राम, u1 कितना है 0, m2 कितना है पता नहीं, v2 कितना है 0, सॉरी u2 कितना है 0, m1 की वैल्यू कितनी है 50, v1 की वैल्यू v1 ही है और v2 की वैल्यू भी v1 ही है। चाहे v2 को v1 के इक्वल मानिए, चाहे v1 को v2 के इक्वल, क्योंकि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल है। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं, v2 की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v1 ही मानेंगे क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम थी। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस ये भी क्या होगा 0 इज इक्वल टू 50 v1 प्लस m2 v1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस m2 v1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये इस पक्ष में आएगा 0 है इधर, तो यहाँ पर जो v1 की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिकॉज ये सभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो 0 अपन क्या होगा 50 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा और v1 कितना है 0 हो जाएगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 0। अगर हमें यही पता होता कि उस कार्ट का मास कितना है तब हमें कुछ और आंसर मिलता, लेकिन हमें ना कार्ट का पता था और ना ही उसका पता था, तो इसलिए हमने सारी क्वांटिटीज को 0 के इक्वल कर दिया है। बाई चांस हो सकता है क्वेश्चन में ही ना दिया रहा हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द स्पीड ऑफ ए टॉर्टाइस, एक बार एक कहानी हुई थी, आपको बहुत ही छोटी क्लासों में पढ़ाया गया होगा। कछुए और खरगोश की कहानी बताई जाती है कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। तो कछुआ बहुत धीरे चलता है, लेकिन खरगोश जो होता है वो बहुत तेज चलता है। उसे अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड होता है, घमंड होता है, वो कहता है कि मतलब अगर मैं कम समय में भी चलूँ ना तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच सकता हूँ।
किसके कंपैरिजन में बात कर रहा था? वो कछुए की, क्योंकि कछुआ बेचारा जो होता है ना वो बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे मतलब बहुत धीरे। लेकिन वो क्या करता है, एक बार खरगोश जो है कछुए से शर्त लगाता है कि चलिए आज हम ये बातें तय कर लेते हैं कौन बहुत ज़्यादा महान है। तो कछुआ जो होता है वो खरगोश को बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शर्त लगा लेते हैं, और दोनों शर्त दौड़ की लगाते हैं। अब क्या करता है, कछुआ अपने एक पिक पॉइंट से चलना शुरू करता है, जबकि खरगोश भी वहां से चलना स्टार्ट करता है, और कुछ समय के पश्चात खरगोश जो है चलते चलते थक जाता है और एक जगह रुक जाता है, ये सोचकर कि जो दूसरा है मतलब जो कछुआ है वो तो बहुत धीरे चलता है, इसलिए वो बहुत जल्दी तो नहीं पहुंच सकता, तब तक मैं एक नींद ले लेता हूं और मैं सो लेता हूं। जब वो सोना स्टार्ट करता है तो कछुआ क्या करता है, अपने रेस को लगातार बनाए रखता है। जिस स्पीड से वो शुरू में चल रहा था लास्ट तक उसे स्पीड में चलता रहता है, लेकिन जो खरगोश होता है वो अपना सो लेता है, और उसकी नींद इतनी गहरी होती है ना कि कुछ समय तक वो लगातार सोता रहता है, और उतनी ही देर में कछुआ धीरे 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 चलते हुए क्या करता है, अपने मेन पॉइंट पर पहुंच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है तो देखता है कि कछुआ जीत चुका है। तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कभी ढीला नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, एग्जाम के टाइम में सारा पढ़ लूंगा। तो उस टाइम पर आप ना खुद को रिफ्रेश रखिए, आप उस टाइम पर पढ़िए नहीं, उस टाइम को खुद पर ध्यान दीजिए कि आपको कब कैसे कैसे सिलेबस को अरेंज करना है। ये नहीं उस टाइम हमें रट्टा मार मार के बस जाके कॉपी में छाप देना है, वो आपका रट्टा मारना हुआ, वो स्कोर पाना हुआ। अगर आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन आप तेज चलेंगे तो एक दिन आप हाथ मलेंगे, समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी रेस को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस स्पीड से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं ना, लास्ट तक अपनी स्पीड को बनाए रखिए। आज हम उसी कहानी के साथ ही पढ़ने वाले हैं इसी क्वेश्चन को, कि इस कहानी में भी वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है जैसा हमने अभी कहानी आपको सुनाई, वैसा ही क्वेश्चन भी है कछुए और खरगोश की। नहीं, किसकी किसकी है, टॉर्टॉइज और हेयर की है। देखो क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द टॉर्टॉइज एंड हेयर आर 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। एक हेयर है एंड एक क्या है, दूसरा आप देख ही रहे हैं टॉर्टॉइज है, जिसका दोनों का वेलोसिटी आपको लिखा गया है 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। क्रमशः इस प्रकार है। द मास ऑफ हेयर इज 5 किलोग्राम। हेयर का मास कितना है, 5 किलोग्राम, और व्हाइल दैट ऑफ टॉर्टॉइज इज 20 किलोग्राम। और ये जो टॉर्टॉइज है वो 20 किलोग्राम का है, जबकि हेयर कितने किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है। Which of the two has greater momentum? अब ये आपसे पूछ रहा है कि कछुए या फिर हेयर का जो मोमेंटम होगा वो किसका ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक टॉर्टॉइज है, इसको हम टी लिख रहे हैं, ये क्या है, टॉर्टॉइज है, ठीक है, और दूसरा वाला आपका क्या है, हेयर है, क्या है, हेयर है, हेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दो दिया गया है, इन्हीं दो लोगों की बात हो रही है, एक हेयर की और दूसरा टॉर्टॉइज की। जो टॉर्टॉइज है इसका मास जो दिया गया है m इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 20 किलोग्राम। टॉर्टॉइज का कितना है 20 किलोग्राम, जबकि हेयर का कितना मास है 5 किलोग्राम। ये भैया हल्का है कछुआ, कछुआ हल्का है। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो, 2.5 किलो की मूड़ी हिला दिए होगे, पक्का है कि कछुए का मास जो है 5 किलोग्राम होगा। देखो हेयर का मास जो है वो 5 किलोग्राम है, जबकि कछुए का 20 किलोग्राम है, ठीक है। और कहता है कि पहले स्पीड ऑफ टॉर्टॉइज एंड हेयर लिखा है ना, तो यहाँ पर जो पहली स्पीड होगी वो पहली टॉर्टॉइज की होगी और दूसरा हेयर की होगी। ऐसे कभी कभी निकालने में भी दिक्कत होती है ना, कौन सी वेलोसिटी किसकी है। तो जिस क्रम में नेम प्लेट होगी उनकी 1 by 1 नेमिंग किया रहता है, उसी क्रम में वो उसका मास भी दिया रहता है। जो स्पीड दे रखा है, जो मास दे रखा है, उसी क्रम में देगा, जैसे जैसे नाम लिखा रहेगा। तो पहले जिसका नाम लिखा रहेगा उसकी वेलोसिटी पहले होगी, जिसका नाम दूसरी बार लिखा होगा उसकी वेलोसिटी दूसरी बार होगी। तो मतलब m1 इज जो v1 दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, जो टॉर्टॉइज की है, और हेयर की कितनी है v2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है।
ठीक है। अब आपको बताना है दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा है, हेयर का या टॉर्टाइस का। तो चलिए देखते हैं, मोमेंटम यही निकाल लेते हैं इसका। इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू, टॉर्टाइस का मास कितना है 20, इसकी वेलोसिटी कितनी है 1, तो इसका मोमेंटम कितना होगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी तो निकल गई। अब दूसरा हम हेयर का भी देख लेते हैं, इसका कितना होगा, सेम इसमें भी वही P इज इक्वल टू एम बी करेंगे। तो P इज इक्वल टू इसका मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितना है 3, तो P इज इक्वल टू 5 3 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए किसका मोमेंटम ज्यादा है, टॉर्टाइस का या फिर हेयर का। देखने से तो लग रहा है कि किसका है, टॉर्टाइस का है। जो ज्यादा भारी है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा और जो कम भारी होता है उसका मोमेंटम वैसे भी कम होता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही इसका आंसर जान सकते थे, क्योंकि जब भी आप देखते हैं फॉर्मूले में मोमेंटम जो होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर किसी भी बॉडी की जो मास है वो बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, और उसका मास कम है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी कम ही होगा। और ये वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है कि वेलोसिटी हाई होगी तो देन मोमेंटम हाई होगा, एंड वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन अभी और है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। एंड साथ ही साथ क्या लिखा है देखिएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एट रेस्ट इफ इट मूव्स 36 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, नेग्लेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको क्या बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब कुल मिला के आपको फोर्स बताना है। क्या बताना है, फोर्स बताना है कि कितना होगा, इसका फोर्स कितना होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब आपको फोर्स बताना है जो अप्लाई हो रहा है टू अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, मास कितना है भैया 5 किलोग्राम। ब्लॉक का मास कितना है 5 किलोग्राम है। कितना दिया गया, मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। आप ऐसे भी कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं, वो लिखना भी चाहिए कंप्लीट सेंटेंस को, बट मैं आपको केवल न्यूमेरिकल करा रही हूँ, लिखने का तरीका नहीं बता रही हूँ। तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, ब्लॉक का मास दिया गया है 5 किलोग्राम एट रेस्ट, जो पहले से कहाँ था, रेस्ट पोजीशन पर था। अगर रेस्ट पोजीशन पर था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनली ये कि 0 ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट में कोई भी रहे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद कह रहा है इफ इट मूव्स 36 मीटर, वो कितना मूव किया है 36 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 36 मीटर। आप जानते हैं कि जो मोशन के लॉज होते हैं, मोशन के सभी लॉज में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया गया है उसमें एस नाम से लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ इसको एस से डिनोट किया है, डी से नहीं डिनोट किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एंड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, कितने सेकेंड में 3 सेकेंड की बात कर रहा है, टाइम कितना दिया 3 सेकेंड। अब आपको फोर्स निकालना है एंड फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। हमें फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए हमें बताना है कि इस बॉडी का फोर्स कितना होगा। एम दिया है, यू दिया है, एस दिया है, टी दिया है, क्या वी भी दिया है आपको, नहीं दिया है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, यम को तो छोड़ दो क्योंकि फोर्स निकालेंगे तो यम का काम आएगा। इसमें तीनों में पता लगाओ कि जो न्यूटन में तो नहीं था, मोशन को जो 3 नियम बताए गए थे, मोशन के 3 फॉर्मूले, जो 3 इक्वेशंस बताए गए थे, उसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें एस भी आता है, टी भी आता है और यू भी आता है।
सोचिए सोचिए कितना आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको बता दें, हम 1 बाय 1 करके दिखा देते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला है आपका। तो पहला एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड जो होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से देखिएगा, आपको v नहीं पता है, आपको जो v है वो नहीं पता है और u पता है केवल। तो v जिसमें होगा उसको तो हम नहीं लगा सकते, कंफर्म है आपका। देखो इसमें v बताया गया है क्या? इसमें देखो v कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा हम फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते जिसमें v हो, क्योंकि v निकालना जरूरी है और v है ही नहीं, तो v के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें v आपको नहीं दिख रहा है? इसमें भी v है और इसमें भी, मतलब इन दोनों को हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम लगा किसको सकते हैं? मोशन के सेकेंड इक्वेशन को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, 36 मीटर। s की वैल्यू कितनी है? 36 मीटर। u की वैल्यू है 0, बिकॉज जो पहले से ही किस में था? रेस्ट पे पोजीशन पे था। एंड टाइम कितना लग रहा था? टाइम कितना लग रहा था इसमें देखिएगा, 3 सेकेंड का टाइम लग रहा था। कितने सेकेंड का? 3 सेकेंड का टाइम लग रहा था। एंड 1/2 इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 3 जा कितना होता है? 3 नहीं, 0 3 जा 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 3 3 जा कितना होगा? 9। तो यहाँ पर क्या होगा? 36 इज इक्वल टू 9 इंटू ए, 9a, 9 इंटू ए, 9 इंटू ए इज इक्वल टू 9a। अपान में 2 है तो अपान में 2 लिख दीजिए। ये 2 इधर आएगा, 36 2 जा कितना होता है? 72 इज इक्वल टू 9a। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 72 अपान 9, 9 8 जा 72। तो a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सीलरेशन जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइनल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है। देखिएगा क्या है, 2 स्फीयर्स ऑफ मास 10 ग्राम। 2 स्फीयर है। सबसे पहले ध्यान से देखो, स्फीयर कितने हैं? 2। तो बना लो 2 स्फीयर। कितने स्फीयर बनाएंगे हम? 2 स्फीयर। यहाँ पर एक स्फीयर ये है और दूसरा ये है। ठीक है, कोई 2 स्फीयर है, मास 10 ग्राम एंड 100 ग्राम। एक का मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, और दूसरे का 100 ग्राम है। ठीक है, दोनों का मास दिया गया है। ऑन फॉल ऑन द 2 pans of a table बैलेंस फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो स्फीयर फर्स्ट है उसका 40 सेंटीमीटर से फॉल हो रहा है एंड दूसरा जो है वो 10 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ आर बट टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, ये दोनों रेस्ट से क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया गया है? t इज इक्वल टू, बहुत ही कम समय लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच स्फीयर ऑन द पैंस। आपको इन दोनों का क्या बताना है? फोर्स बताना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर। तो फोर्स के लिए A चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर M1 दिया गया है, M, और यहाँ पर ये जो 40, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों रेस्ट से चल रहे थे। देखो यहाँ पर लिखा गया है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं एंड आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? 2 स्फीयर्स ऑफ मास दिया गया है, 2 स्फीयर है जिसका मास है 10 ग्राम एंड 100 ग्राम। ईच फॉल ऑन द, ये ऊपर से नीचे फॉल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है, ये भी ध्यान देना, एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटी हो रही है। तो ग्रेविटी लग रही है। 2 पॉइंट्स आर टेबल बैलेंस फ्रॉम अ हाइट ऑफ, इतने हाइट से वो गुजर रहा है। तो ये आपका क्या दिया है? हाइट है। ये क्या दिया गया? हाइट। और ये क्या दिया गया है? मास दिया गया है। और दोनों ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी कितना होता है? 10 या 9.8 मीटर पर
सेकेंड होता है, ग्रेविटी इतनी होती है मीटर पर सेकेंड की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी लगेगी क्योंकि जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे आती है तो हमेशा ग्रेविटी लगती है। इफ बोथ आर बट टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, अगर दोनों ही रेस्ट पर आते हैं तो कितने सेकेंड में आते हैं, u1 0 है, इसका भी क्या है u 0 है, दोनों अगर इतने सेकेंड में नीचे आ रहे हैं, टाइम कितना दे रहा है 0.1 सेकेंड, तो आपको फोर्स बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वही निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एंड हमें ग्रेविटी दे रखी है, हमें क्या किया है, ग्रेविटी दे रखा है। तो ग्रेविटी से रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। एक V इज इक्वल टू U प्लस जी टी, दूसरा बताया जाता है, ठीक है, दूसरा जो बताया जाता है वो बताया जाता है H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, तो प्लस माइनस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, नीचे आएगी तो अपना माइनस होगा, ऊपर जाएगी तो प्लस होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, जब भी आपको इस पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हल करना हो तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उस पे फॉर्मूले पर प्लस या माइनस लगा सकते हैं। तो माइनस वहां लगाएंगे जहां कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, और प्लस जी के स्थान पे वहां पर लगाएंगे जहां नीचे से ऊपर कोई वस्तु जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से आपको क्या क्या नहीं पता है तो वहां पर ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको v नहीं पता है और दूसरा आपको a नहीं पता है, ना v पता है ना a तो निकालना ही नहीं है क्योंकि हमें z पता है। तो हमें क्या नहीं पता है, v नहीं पता है। तो v यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया क्या क्या है। पहला इक्वेशन देखो लगा सकते हैं तो लगा लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी दिया है ना, तो दोनों लगा सकते हैं। तो लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी होता है। तो v की वैल्यू हमें नहीं पता है, u की वैल्यू 0 और g की वैल्यू 10, टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड का। ध्यान से देखिए, एक t कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आएगा, एंड v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। v की वैल्यू अगर आपको पता चल गई है, u की वैल्यू पता चल गई है, m पता ही है, t पता ही है, तो अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, g भी आपको पता है, एक स्थान पे g हो गया है वो भी आपको पता है। तो F इज, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं उसका फोर्स। आप एक फॉर्मूला जानते हैं W, F इज इक्वल टू mg होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, mg। आप इसको पहले भी निकाल सकते थे, आप इसको पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन तब आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता चलता, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। F की, m की वैल्यू कितना है इसके लिए 10, एंड g की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ देखो वो ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में पहले चेंज कर लो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 10/1000, 10/1000 करेंगे तो कितना आएगा, 10/1000 से आएगा 0.01, कितना आएगा 0.01 किलोग्राम ये आएगा। और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा ये। एंड सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तब क्या होगा, ये सेंटीमीटर से मीटर में आएगा 0.4 मीटर और ये आएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं तो इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, पूरा मैं हिंट बाय हिंट लिख देती हूँ तब आप करिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है m1 इज इक्वल टू
0.01 किलोग्राम, ठीक है। एंड क्या दिया गया है, H1 दिया गया है 0.4 मीटर, H1 दिया गया है 0.4 मीटर, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या दिया गया है, U1 इज इक्वल टू 0, U1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और T1 मतलब T दिया है 0.1 सेकेंड। एक का हो गया। इसी प्रकार से दूसरे का भी लिख लेंगे। दूसरे का क्या है, M है, देखिएगा M जो है वो कितना है, 0.1 किलोग्राम है। M कितना है, 0.1 किलोग्राम। M2 इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। H2 कितना है, H2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिएगा 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। एंड G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T की वैल्यू इसमें भी 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब दोनों के लिए आपको फोर्स बताना है, तो दोनों के लिए फोर्स बता दीजिए। F इज इक्वल टू एम जी, यहाँ भी लगा दीजिए, F इज इक्वल टू एम जी, यहाँ भी लगा दीजिए। जो उसका वेट होगा वही उसका क्या होगा, मास होगा। ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है।